नमस्कार। मेरा नाम धर्मवीर सिंह और आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करूँगा जो सबके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हम सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कुछ लोग उस कार्य को करते करते असफल होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो सफल होते हैं वो ठीक है, लेकिन जो सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में कुछ ऐसा होता है जो सफलता की कैटेगरी में नहीं आ पाता, यानी उससे सक्सेस नहीं मिल पाती है उन कामों को करते करते। तो आज मैं कुछ इस तरह की बातें आपको टिप्स दूंगा जिससे आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होने में वो टिप्स मददगार होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कार्य करें, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए आपको ये ज़रूर सोचना है कि वो कार्य मैं क्यों करूं, यानी उस कार्य को करने का मेरा पर्पज़ क्या है। क्योंकि जब तक मेरा पर्पज़ क्लियर नहीं होगा तो मेरी जो अप्रोच है उस कार्य को करने की वो सही नहीं होगी, यानी वीक होगी। वो अप्रोच मेरी सही नहीं होगी, काम पर फोकस भी सही नहीं होगा, तो सफलता कहीं ना कहीं हमसे दूर चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें वो कार्य क्यों करना है, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या गोल है हमारा। जब तक ये दो दो चार चीज़ों को, ये एक ही जैसे ही शब्द हैं सब, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हमारे माइंडसेट में, तब तक हम उस कार्य को ठीक से आगे नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य करने के लिए पहला सिद्धांत ये है कि हमें उद्देश्य यानी वाई, रीज़न, कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाला है, वो मुझे सूट करता है कि नहीं करता, मेरे नेचर को वो बिलोंग करता है कि नहीं करता। उसमें कई सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। और उस चाहे वो फिर कुछ भी हो सकता है आप स्टडी कर रहे हैं तो आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं या आर्ट स्ट्रीम में जा रहे हैं या किस में जा रहे हैं, आगे चल के आपको बनना क्या है ये क्लियर होगा, तभी आप ठीक से उस स्ट्रीम का चुनाव कर पाएंगे। सपोज करो आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायो साइड में जाना पड़ेगा। आपको सीए बनना है तो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह या अकाउंटेंसी वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो उस, यानी मुझे करना क्या है, जब ये क्लियर होगा तो फिर मेरा कैसे करना है वो बाद में चल के आता है। तो सबसे पहले, हालांकि इस वीडियो को मैं बेसिकली देखो तो दो पार्ट हैं इसके, पहला है वाई और दूसरा है हाउ। जब हमारा वाई यानी रीजन स्ट्रांग हो और क्लियर हो, स्ट्रांग ही नहीं क्लियर भी हो, जब वो हमारा रीजन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, तब हम उसके बारे में अच्छी योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्पस, उद्देश्य, कि मैं वो काम क्यों करने जा रहा हूँ, मुझे सूट करता है कि नहीं, मैं उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से हमें एक पर्पस बना करके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हमारा पर्पस क्लियर हो जाए, उद्देश्य क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग बाग। तो बहुत सारे लोग नेटवर्क को भी अपना कैरियर बनाते हैं, बट उसमें पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, क्यों करूँ, ये मेरी जॉब से या दूसरी चीज़ों से कैसे अलग है और इसमें मुझे क्या बेहतर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बृहद रूप में आपको करनी है। आपको नहीं जानकारी है तो कुछ एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, अपने गार्जियन की सलाह ले सकते हैं, या जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों से सलाह ले सकते हैं। बट पर्पज़ आप स्ट्रांग बनाइए और पर्पज़ क्लियर बनाइए कि हाँ मैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो पढ़ाई लिखाई करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या मिलने वाला है और वो दूसरी चीज़ों से कैसे बेहतर है। अगर मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ तो मैं खिलाड़ी ही क्यों बनूँ, ये क्यों जब तक माइंड में नहीं आएगा और वो क्लियर नहीं होगा। माइंड में तो सब क्या आता है, मैं इसलिए बनूंगा, ओह उसको देखा वो इतना बड़ा आदमी है, वो इतना बड़ा प्लेयर है। हर आदमी तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन अगर आदमी चाहे और उसकी रुचि हो तो सब लोग वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे माइंड के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी काम को क्यों करें, उसका रीज़न क्या है। ठीक है,
तो पहला चीज़ ये है कि आपका ये पर्पज उद्देश्य क्लियर होगा, यानी वाई क्लियर होगा, तो फिर आपको आगे ये सीखना है कि अब इस काम को मैं कैसे करूं। और जब तक क्यों क्लियर नहीं है, रीजन क्लियर नहीं है, तो कैसे भी हमारा क्लियर नहीं होगा। क्योंकि कैसे सीखने के लिए तो बाजार में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो आपको बता देंगे। आपको सीए बनना है तो सीए का पढ़ाई कराने वाले एकेडमीज़ हैं, बहुत सारी खुली हुई हैं, उनमें जा करके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आपको आर्मी साइड में जाना है तो आप एनडीए में जा सकते हो, या आपको कोई डॉक्टर बनना है तो और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। आपको आईएएस पीसीएस बनना है तो आपको आईएएस के लिए पढ़ाई करनी होती है, यूपीएससी क्लियर करना है, या जो दूसरी चीज़ें हैं एकेडमिक, उनको क्लियर करना होता है, बट वो पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं इसी बात पर आपको बात की है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला जो रुकावट होती है या जो अड़चन होती है वो ये होती है कि हमारा जो वाई है, हमारी जो रीजन है उस काम को करने का, वो क्लियर नहीं है। बिजनेसमैन बनना है, लेकिन बिजनेसमैन ही क्यों बनना है? और क्या किसी सफल बिजनेसमैन के किए हुए कार्यों को आपने देखा कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रात को जागना, दिन में जागना और मेहनत करनी, ऑर्डर्स लाने, मार्केटिंग करानी, ये बहुत सारे काम हैं। इन चीज़ों पे हमें कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा, तो एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा जो इस काम को कर रहे हैं। कोई भी काम के एक्सपर्ट वही होते हैं जो उस काम को कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के पास जाओगे जो असफल लोग हैं, उनसे नहीं पूछना, आपको जो सफल बिजनेसमैन है उनसे पूछना है अगर बिजनेस करना है तो। अगर आर्मी में जाना है तो आर्मी के किसी अच्छे ओहदे का आदमी हो, कोई ब्रिगेडियर रैंक का हो या उससे भी ऊपर रैंक का हो, वो आपको बता सकता है बढ़िया तरह से। तो ये रीजन जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आज बाकी बातों को मैं दूसरे वीडियो में रखूंगा, आज सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा कि रीजन क्या है आपको उसको करने का। और रीजन आपका जो स्ट्रांग होगा, जो क्लियर होगा, वो एक्सपर्ट की राय के बिना नहीं हो सकता है। उस क्षेत्र के जब एक्सपर्ट होंगे तो उनके जो नेगेटिव्स हैं या ड्रॉबैक हैं, उन चीज़ों की भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ड्रॉबैक्स उसके नहीं पता होंगे तो बीच में जाके हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे। मान लीजिए हमने बिजनेस किया कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस करूंगा, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत पैसा मिलता है इसमें, बहुत पैसा मार्जिन है, ये है वो है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने गारमेंट के लिए 10 लाख रुपए लिए, कहीं से लोन लिया है, कहीं से जुगाड़ करके अपना गारमेंट्स का बिजनेस खोला, लेकिन उसमें उधारी कितनी होती है, वो ग्राहक कहाँ है, दुकान कहाँ है, शोरूम कैसा होना चाहिए, है ना, किस में ज़्यादा बिक्री होती है, किस चीज़ में नहीं होती है, किस तरह। तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके बाद हम कोई चीज़ काम को करने का रीजन बनाएंगे, रीजन ढूंढ लेंगे, उसमें क्लियर हो गए कि हाँ मैं इस काम को कर ले जाऊँगा, उसकी जो रुकावटें हैं उसको मैं पार कर दूंगा। तो जब ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होंगी तब जा करके हमें वो रीजन हमारा सही होगा। और भी बातें हो सकती हैं, और भी राय ले सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कार्य करने का पहला सिद्धांत ये है कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो एम है, जो हमारा उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि मैं इतना दिन ये काम करने के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर, काम करने का जो दूसरा सिद्धांत है उसके ऊपर मैं कल बात करूँगा। आज का बात यही है, और ध्यान रखिएगा पर्पज़ मेन चीज़ होती है किसी भी कार्य को करने का। तो आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, उससे मुझे इंस्पायरेशन मिलेगी। प्लस बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।